मेरे प्रिपरेशन के दौरान बहुत एस्पिरेंट्स थे जो हमेशा कहते थे कि उन्हें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हमेशा रहता था। यूजुअली फ़ीस को लेके हो तो लोग कंप्लेन करते हैं कि बैंकिंग का जो फ़ीस होता है हर एग्ज़ाम का वो बहुत ज़्यादा है, 800-700 जो अनरिजर्व कैटेगरी का एग्ज़ाम फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है। एंड मैं मानता हूँ क्योंकि साल में 6-7 एग्ज़ाम होता है, तो हर एक के लिए फ़ीस पे करने के साथ साथ आना जाना खाना वगैरह फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी फ़ीस मतलब देना पड़ता है वो सब इकट्ठा होकर बहुत बहुत बन जाता है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ जिसमें जो जो सबसे नेसेसरी एक्सपेंस होगा आपके एग्ज़ाम के टाइम, वो सब अगर आप अभी से जान के रखो, अपने आप को मेंटली रेडी रखो। और एग्ज़ाम तो अभी भी टाइम है बट स्टिल अभी से अगर आप इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो। मैं जहाँ तक कि मैं ये वीडियो हमेशा बनाते समय हर टाइप के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाता हूँ, तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो थोड़े फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। तो मैं नहीं चाहता कि उस टाइम जब वो एग्ज़ाम सीज़न आएगा अगस्त एंड उसके बाद, तो अचानक आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस करने होंगे, ताकि उस टाइम आपको मतलब मॉनेटरी इशू ना हो। तो इसी वक्त से आप थोड़ा पैसा बचाना स्टार्ट कर दो, या फिर यहाँ वहाँ से जब भी जो कुछ भी आप कहीं भी सेव कर पाओ तो वह आप एक किसी मतलब ये में रख दो कि हाँ मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा मेन एग्ज़ाम में खर्च होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं बिल्कुल जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस है उसमें आ रहा हूँ। तो सबसे पहला हो गया फॉर्म फिलअप। फॉर्म फिलअप जो है ये बिल्कुल नेसेसरी है, आप उसमें एक बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फॉर्म फिलअप के मामले में मैं सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी का फ़ीस ही मैं कंसिडर कर रहा हूँ। बाकी का कैटेगरी की वजह से जो पैसा बचता है वो बढ़िया है, बट मैं सिर्फ फ़िलहाल इस वीडियो के लिए अनरिजर्व कैटेगरी का फ़ीस मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि फ़ीस कम नहीं है, 850 इज़ अ वेरी लार्ज फ़ीस। वैसे ये कंसिस्टेंट रहेगा, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है, कम में भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, आई डोंट नो। बट ये पिछले साल से था और मैं एक्चुअली ये वीडियो बहुत मतलब जल्दी बना रहा था, इसलिए हो सकता है मैंने कहीं गलती कर दी हो, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। बट प्राइस ऑलमोस्ट इतना ही है। तो 850 करते करते, और मैं सिर्फ मेजर एग्ज़ाम्स ले रहा हूँ, मैं आरबीआई असिस्टेंट वगैरह नहीं ले रहा या फिर जो भी एक्स्ट्रा एग्ज़ाम आता है। तो उस हिसाब से जो टोटल है वो अराउंड 4900 आता है। तो ये हो गया, ये एक्सपेंस आपको करना ही है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है। तो मैंने इसमें टॉप लेफ्ट में जो है एक लाल कलर का एक ये देके रखा है कॉर्नर में, इसका मतलब है कि ये एक्सपेंस तो करना ही होगा, इसमें कोई ऑल्टरनेट है नहीं। तो नेक्स्ट में चलते हैं, हो गया स्टेशनरी। तो स्टेशनरी चीज़ वो सब हो गया, ये भी नेसेसरी है एक्चुअली, ये सब आपको खर्च करना ही होगा। तो सबसे पहला हो गया एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में क्या है, आप लोग को जब एडमिट कार्ड इशू होता है तो वो 3-4 पेजेस का होता है। पहला पेज उसमें आपका नाम वगैरह, एग्ज़ाम स्टेशन वो सब लिखा रहेगा। सेकंड पेज, थर्ड पेज में इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है। और फोर्थ पेज जो होता है वो कोविड के टाइम से ही, शायद मुझे पता नहीं है कोविड के पहले क्या था या नहीं था, वो एक कुछ होता है जिसमें लिखा होता है कुछ डिस्टेंस कोविड के प्रोटोकॉल्स के बारे में। मुझे ये बहुत लेट पता चला कि आपको सिर्फ फर्स्ट पेज ही प्रिंट करना है और बाकी पेज नहीं प्रिंट करना, सिर्फ पहला पेज ही नेसेसरी है। मैं पहले सारे पेजेस प्रिंट करके ले जाता था। सेकेंड पॉइंट ये भी है, एडमिट कार्ड कलर्ड होना ज़रूरी नहीं है। मैं पहले कलर प्रिंट करके ले जाता था तो उसमें खर्चा होता था। तो ब्लैक एंड वाइट आप प्रिंट कर सकते हो। तो अभी डिपेंड करता है, कुछ लोग ब्लैक एंड वाइट 10 रुपये लेते हैं, कुछ 15 रुपये लेते, 5 रुपये लेते हैं। मैं 10 पकड़ के जा रहा हूँ, 10 रुपये पर पेज, और वही फ्रंट पेज ही रिक्वायर्ड है। सेकंड हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पासपोर्ट फ़ोटोज़। आप हमेशा पहली बात है याद रखिए, जो फ़ोटो आप ऑनलाइन दोगे एग्ज़ाम में, मतलब फॉर्म फिलअप के टाइम जो आप ऑनलाइन पिक्चर अपलोड दोगे, उसी फ़ोटो को ही आपको पासपोर्ट फ़ोटो में अपलोड देना है, मतलब चिपकाना है, सॉरी। आप जो अपलोड करोगे फ़ोटो उसी को जाके आपको फॉर्म फिलअप के वक्त चिपकाना है। तो फ़िलहाल अभी टाइम है, तो एक अच्छा सा खुद का एक ये फ़ोटो खिंचवा लो और खिंचवा के उसके ढेर सारे कॉपीज़ बना के रख दो। एक तो डिजिटल कॉपी आप रख ही लो और उसको अलग अलग ये में रखो। एक अनकॉम्प्रेस रखो, अनकॉम्प्रेस का मतलब क्या, आप खींचने के बाद जो फ़ोटो क्वालिटी रहता है जैसे 2-3 MB का होता है। और दूसरा है कि जो पासपोर्ट फ़ोटो है वहाँ 60 के आसपास कॉपीज़ बना लो, क्योंकि बहुत चाहिए होगा, कब ख़त्म होगा पता ही नहीं। आई थिंक 60 से भी ज़्यादा चाहिए होगा। मैं तो मतलब हर बार बनाता ही रहता हूँ, 20-10 बनाता हूँ, ख़त्म हो जाता है, फिर 20-10 बनाता हूँ, तो बहुत चाहिए। तो ये सब पहले ही बना के रखोगे तो बाद में मतलब वो टाइम बचेगा नहीं, मतलब हाथ में रहने से अच्छा है। और सेकंड हो गया जेरोक्स ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आधार या पैन कार्ड। मैंने हमेशा आधार कार्ड ही दिया है, तो उसका भी ब्लैक एंड वाइट जेरोक्स 20 कॉपीज़ के आसपास रख लो, क्योंकि वो हर एग्जाम में चाहिए होगा। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू फिर से, तो अबाउट 6 से 12, तो 12 कॉपीज़ तो प्रीलिम्स और मेंस मिला के ही हो गया। और फिर अगर इंटरव्यू वगैरह, तो जस्ट टू बी सेफ डीवी के लिए भी चाहिए, तो 20 कॉपीज़ अपने पास हमेशा रख लो। फिर हो गया, ये रिकमेंडेशन मैं दूंगा
आप लोग जो प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग क्वांट्स, उसके लिए मेरे हिसाब से आप दिस्ता कागज़ ले लो। अभी दिस्ता कागज़ क्या है वो हम लोग लोकली बोलते हैं या फिर सबको पता है या नहीं नहीं पता। ये एक पेज होता है जब हम लोग कॉपी खरीदते हैं ना, तो आजकल कॉपी भी बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है, उसके जगह आप ऐसे कॉपीज ले लो। ये क्या होता है, बिल्कुल ही चीप होता है। आई थिंक ये 10 रुपीज़ पर ये आता है, बंडल आता है। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। इसमें आप आराम से रफ करो, हमेशा पढ़ो टीचर से, मतलब जितना भी आपको रीजनिंग क्वांट इसमें करते रहना है करते रहो। इसका क्योंकि क्या होता है, अगर आप होल हार्टेडली, अगर आप सच में एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है, अगर आप हर दिन प्रैक्टिस करोगे तो कब ख़त्म हो जाता है पेज का पता ही नहीं चलता। इवन पेन कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। मेरे पास एक, मेरे प्रिपरेशन के दौरान मैंने ये इवन मैंने स्टार्टिंग से भी नहीं, बीच में मैंने किसी एक यूट्यूबर को देखा था, तो मैंने सोचा ये मैं भी करूं। तो पढ़ते पढ़ते प्रिपरेशन करते करते मैं इंक वाला हटा देता हूँ, इतना सारा जमा हो जाता है। ये तो बहुत ही कम है क्योंकि मतलब मैंने बीच से ये जमा करना स्टार्ट किया था। और ये सिर्फ मेरा नहीं, जितने भी एक्सपीरियंस हो गए जो एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं या जो भी अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी अगर जमा कर रहे होंगे तो वो भी कहेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास भी ऐसा एक कलेक्शन है। क्योंकि इकट्ठा होता है ऐसा, क्योंकि ऐसे ही ख़त्म होता है पेन। तो इसी तरह जैसे ये हुआ था, एक्चुअली मेरे पास इसका भी बड़ा ढेर था, पर वो फिर रद्दी कागज़ में मैंने बेच दिया। तो ये सब कब ख़त्म होगा पता ही नहीं चलेगा। और ये एक अच्छी बात है, आप जितना जमा करोगे ना, अपने ऊपर एक प्राउड फील होता है कि मैंने इतनी मेहनत की है। पेन कोई भी आप एक नॉर्मल पेन उठा लो, एक और एक रूल है, मुझे ये पता नहीं है सब जगह है कि नहीं है, कि एग्ज़ाम हॉल में, स्पेशली मैंने जिस एग्ज़ाम हॉल में दिया है वो है आयन तेजपुर असम में। उसमें क्या है कि वो लोग कहते हैं कि नॉन ट्रांसपेरेंट पेन भी अलाउड नहीं है, मतलब जिस पेन का कवर जो होता है ऐसा, जो कि पूरा मतलब अंदर का दिखाई नहीं देता, ऐसा पेन अलाउड नहीं है। ऐसा पेन अलाउड है जिसका ये खोखला मतलब ट्रांसपेरेंट अंदर का दिखता है। वैसे वो प्रोवाइड कर देता है अगर आप कोई नॉन ट्रांसपेरेंट पेन ले जाते हो, पर ये सेंटर में नहीं है। अभी मैं गुवाहाटी में भी देता हूँ, वहाँ पे ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन है नहीं। बट बेस्ड ऑन दैट आप जो भी पेन यूज़ करते हो ध्यान रखना कि वो ट्रांसपेरेंट हो तो अच्छा है। क्योंकि ऐसा यूजुअली क्या होता है कि आप जिस पेन से हमेशा प्रैक्टिस करते हो उसके साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हो, उसका विथ जो है, उसका जो ग्रिप है उसके साथ, तो वो हेल्प करता है कॉन्फिडेंस के लिए भी। वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो कोई ऐसा एक पेन पकड़ लो जो मतलब ट्रांसपेरेंट भी हो, लिखने में भी अच्छा है और उतना कॉस्टली भी ना हो। मैं पर्सनली मैक्स राइटर यूज़ करता हूँ, तो वो भी अच्छा है। तो उसी तरह जो भी पेन बंडल्स वगैरह सब कुछ मिला के जो मैंने एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट पकड़ा है वो है अबाउट ₹800। इसमें मैंने इंटरनेट एक्सपेंस क्यों इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि इंटरनेट एक्सपेंस एग्जैक्टली हम एक्सक्लूसिवली पढ़ाई के लिए नहीं करते, पर फिर भी आप डाल लेना अपना जो मंथली आपका एक्सपेंस होता है। बट स्टिल विदाउट इंटरनेट एक्सपेंस ये जो नेसेसरी चीज़ है इसमें आपका अबाउट 800 हो जाता है। वही कहूँगा, पासपोर्ट फ़ोटोज़ आप अभी करके रख दो। जेरॉक्स जो भी डॉक्यूमेंट होगा, आधार बोथ साइड 20 कॉपीज़ के आसपास बना के रख दो। दिस्ता कागज़ आई वुड रिकमेंड। पेन कोई बंडल खरीद लो जो कम में पड़ेगा, फ्लिपकार्ट ले लो, फ्लिपकार्ट में आपका बंडल खरीदोगे तो पेन कम में सस्ते में आएगा। तो ये है। थर्ड हो गया वो है ट्रैवल एंड लॉजिंग। फिर ट्रैवल एंड लॉजिंग जो है ये बहुत ही एक मतलब क्या कहते हैं, ये है पर्सन टू पर्सन बहुत डिपेंड करता है और मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो इस एग्जाम्पल के लिए मैंने सिर्फ अपना पकड़ा है। मेरे केस में कितना कॉस्ट गिरा था, क्योंकि अभी आप कहाँ से जाते हो, आपका डिस्टेंस कितना है एग्ज़ाम सेंटर तक, किस ये से ट्रांसपोर्टेशन से जाते हो, बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो वही है, हाई डिफेंस फ्रॉम ये क्या कहते हैं उसे, पर्सन टू पर्सन। मेरे केस में क्या हुआ था, मैं घर से जो आना जाना होता था मेरा टोटल पड़ता था 300 आना और जाना, और 100 के आसपास रिफ्रेशमेंट, क्योंकि वही ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स, तो आना जाना 100 रुपीज़ मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पकड़ा है, बट फिर भी मैंने मान लिया पानी वानी मिला के सब कुछ वही है। फिर सेकेंड है कॉस्ट इन मेंस एग्ज़ाम। अब मेंस एग्ज़ाम मेरा दूर पड़ता है, मेरा गुवाहाटी में, तो आना जाना मेरा पकड़ता है, तो मेरा वो 1000 है, और 2000 लॉजिंग फूड और 2000 खर्चा वर्चा अभी ऑटो वगैरह पकड़ना सब कुछ मिला के मैंने एक अप्रॉक्सीमेट लिया है। तो इस हिसाब से पर एग्ज़ाम मेरा 3500 खर्च होता है, और उस हिसाब से 6 प्रीलिम्स और मेंस जो भी है 21,000 पड़ता है। अगेन ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये है। तो इसको मैं कैलकुलेट करते समय दिखाऊंगा, इसको मैं एक्सक्लूड करके और इंक्लूड करके दिखाऊंगा कि टोटल एक्सपेंस कितना पड़ता है। फिर हो गया मॉक टेस्ट। अगेन मॉक टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है, बिना मॉक टेस्ट के तो नहीं होगा, एटलीस्ट 1 या 2 चाहिए। तो करंट मार्केट मैंने ऐसे ही एक स्वीप मारा था, तो उस हिसाब से मुझे जो सबसे सस्ता जो मिला था, वो भी डिपेंड करता है कि
आप कब देख रहे हो? मैं अभी देख रहा हूँ फ़िलहाल। वैसे तो कोई ख़ास डिस्काउंट मिल नहीं रहा था, बट मैं वो इंक्लूड नहीं कर रहा। जो भी कभी कभार ऐसा हो जाता है, बहुत स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, हैवी डिस्काउंट, जहाँ पे आपको 200 रुपये में भी मिल सकता है, 150 रुपये में भी मिल सकता है। बट स्टिल 150-200 रुपये के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप अभी रुको, क्योंकि ये कोई ज़्यादा उतना बड़ा ये नहीं है, डिफरेंस नहीं है कंपेयर टू आप मतलब जिस उतने टाइम से, क्योंकि प्रिपरेशन में टाइम भी मैटर करता है। रेंज करता है 450 से 900 के बीच, और मेरे हिसाब से आप हमेशा 2 खरीदो। पहला वाला जो भी सस्ता मिलता है आप उठा लो, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट कोई भी ख़राब है, हर कोई अपना बेस्ट देना चाहता है, क्योंकि सबको मार्केट में टिकना है। तो आप 450 या फिर जो भी सस्ते में मिले वो उठा लो। और दूसरा आई वुड सजेस्ट एक क्वालिटी मॉक खरीदो जो उस वक्त आपके हिसाब से रेलिवेंट है। और अभी कौन सा मॉक रेलिवेंट है, थोड़ा ग्रुप्स में बात करो, लोगों से बात करो, उनके हिसाब से कौन सा अच्छा है नहीं है, और उस हिसाब से बस 2 खरीद लो। तो मैंने पकड़ लिया है कि आप एक 900 रुपीज़ का एक एक्सपेंसिव मॉक ले रहे हो और एक 450 का ले रहे हो, तो 1350 मैंने पकड़ा। तो यही थे सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस जो आपको कंसिडर करना है। तो उस हिसाब से जो ग्रैंड टोटल होता है सब नेसेसरी परचेज़ का, अगर मेरा ट्रैवल एक्सपेंस मैं पकड़ता हूँ तो उस हिसाब से मिला के अबाउट 28,000 होता है, पर वो डिफ़र करता है। तो उसी वजह से मैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस को एक्सक्लूड करके अगर कहूँ तो अबाउट 7,000 आपका खर्च होगा ही होगा एटलीस्ट। तो आई वुड से कि पैसे ऐसे बचा के रखो, कहीं भी यहाँ वहाँ से अगर बचता है, अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंस को तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप एक बिल्कुल ही मतलब नए स्टूडेंट हो जो मतलब खुद कोई ये नहीं करते, इनकम नहीं करते, तो यहाँ वहाँ से कभी भी कुछ बचे तो खर्च मत करो। अगर कहीं पे यूजुअली कहीं कुछ फास्ट फूड खाने जाते हो तो सोचो कि नहीं, मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, तो उसके लिए आज ये फास्ट फूड नहीं खाऊंगा तो ये पैसा मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये मेरा सजेशन रहेगा। बाकी कुछ ऑप्शनल परचेजेस जो कि नहीं खर्च करने से भी होगा, बट आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ये सब लो। तो पहला हो गया कोई भी टीचर का कोर्स, अगेन नॉट नेसेसरी, यूट्यूब से पढ़ा जा सकता है। एक वक्त में हुआ ये था, टीचर्स यूट्यूब से कम हो गए थे कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, बट वापस अभी टीचर्स आ गए हैं, क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्सक्लूसिवली आपका यूट्यूब से पढ़ के पास किया है, और कंटेंट है अभी भी, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में कंटेंट नहीं है, भर भर के कंटेंट है, आपको ढूंढना पड़ता है, आपको खुद से एक्टिवली ढूंढना पड़ता है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं मेरे पास इतना है, मैं खर्च करना चाहता हूँ, मैं इतना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो आई वुड से कोई भी आप टीचर, बट अगेन टीचर को डायरेक्ट मॉक टीचर के कोर्स को परचेज करने से पहले आई वुड सजेस्ट यूट्यूब में आप एटलीस्ट 1-2 महीना तो पढ़ ही लो, और अपना जो फेवरेट टीचर इन द सेंस कि जिस टीचर से आपको लगता है कि रेजोनेट कर सकते हो, जिसके कोर्सेस या फिर जिसके क्लासेस आपको समझ में आता है, तो उनका कोर्स आप परचेज़ करो। और नॉट ओनली कि उनका कोर्स आपको समझ में आता है, उनका पढ़ाई भी रेलिवेंट है, वो भी थोड़ा आसपास देख लेना, सिर्फ पढ़ के अच्छा लगे वही नहीं है। फिर सेकंड हो गया और मॉक्स ले लो, अगेन 2 मॉक्स ठीक है, पर उसके बाद जहाँ तक कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक बात आप हमेशा समझिए, आप जो भी इन्वेस्ट करते हो, आपको अगर जॉब मिल जाता है तो आपके पहले 2-3 सैलरी में वो वापस आराम से मिल जाएगा। अभी मैंने जो भी एक्सपेंस किया है, अगर मैं पकड़ लेता हूँ मेरा 50,000 भी जाता है, तो पहले 2-3 सैलरी में वो वापस आ जाएगा। बट स्टिल टाइम टू टाइम अभी वो डिपेंड करता है। आप और मॉक्स ले लो मेरे हिसाब से, जितने भी आप विथ टाइम इफ़ पॉसिबल आप खरीदते जाओ। थर्ड हो गया PDF कोर्स, अगेन नॉट नेसेसरी, बट देन अगर आपको कंटेंट को लेके भागना नहीं है तो PDF कोर्स आप खरीद सकते हो किसी भी कंपनी का। बट अगेन अगर आप कोई टीचर का कोर्स खरीदते हो और अगर आप सच में किसी टीचर को फॉलो करते हो ना, तो उनके यूट्यूब के क्लासेस और उनके कोर्सेज काफ़ी है। तो मेरे हिसाब से फिर लगता नहीं है कि टीचर के कोर्स को खरीदने के बाद फिर से एक PDF बंडल भी चाहिए, क्योंकि हम लोग को एक बहुत मतलब क्या कहते हैं, बुरा क्या कहते हैं, एक एडिक्शन है बहुत सारे एक्सपीरियंस को होल्ड करना। कुछ भी हो, सर इसका PDF मिलेगा, उसका PDF मिलेगा, सर इसका PDF वर्जन चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि पढ़ना है, क्योंकि हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ इसका एक PDF वर्जन अगर हमारे पास है तो हम एक दिन पढ़ेंगे, पर वो एक दिन कभी नहीं आता। PDF का होल्ड मतलब जो एक ये बड़ा खजाना होता है बनता जाता है। आप ही खुद बोलो कितने एक्सपीरियंस होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो 1 साल हो चुका है या फिर 6-7 महीना हो चुका है। आपके पास भी होगा एक बड़ा ये कलेक्शन मॉक PDFs का, वो तो आजकल टेलीग्राम में मिल जाता है। बट आप बताओ उसमें कितना % आप एक्चुअली पढ़ रहे हो और कितना वहाँ वैसे ही पढ़ा है। तो PDF वो उस वजह से भी मैं कहूँगा सोच के अच्छा लगता है, बट देन अगेन ओनली इफ़ यू यूटिलाइज इट, और आई वुड से जस्ट यूटिलाइज देम इफ़ यू थिंक इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। या फिर ऐसा करो कि सिर्फ मेंस का PDF कोर्स खरीद लो, या फिर सिर्फ मेंस सेक्शन का, पूरा ज़रूरत नहीं है तो वो बाद में देख लेना।
फिर फोर्थ, ये वाला मैंने पर्सनली किया था कि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो मैंने एक दोस्त से सेकेंड हैंड लैपटॉप लिया था 4,000 रुपये के आसपास। ये वो वाला लैपटॉप है जो क्लास 10 के बाद मिलता है क्लास 10 के स्टूडेंट्स को, ये जो स्टेट स्कूल्स होते हैं। तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने दोस्त से ख़रीद लिया। तो इसमें अभी बिना चार्जर लगाए पढ़ नहीं सकते, 2-4 पोर्ट्स भी ख़राब हैं, लेकिन इसने मुझे पूरे प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। अभी फ़िलहाल मेरे पास है ये लैपटॉप। और जो फोर्थ हो गया, जो लास्ट हो गया, वो एक गुड ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अगेन ऑप्शनल है, बट स्टिल आई थिंक एक अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन जब होता है जिसमें आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता कि नेट सर आज 1.5 GB का डाला था, ख़त्म हो गया, सर आज इतने GB का डाला था, या फिर मेरे घर में इंटरनेट उतना अच्छा नहीं आता, मैं 240p में देख सकता हूँ, वो है। बट अभी कुछ बहुत लोगों के घर में या फिर लोकेलिटी में ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल है। बट वही है, मैंने एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन डाल लिया था, तो इसने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं जिस जगह पे रहता हूँ यहाँ पे 5G कनेक्शन नहीं, सॉरी, इंटरनेट उतना खास है ही नहीं। 4G 3G में भी मतलब वो होता रहता है, स्विच होता रहता है, तो मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल था। लास्ट जो है वो है मेरे हिसाब से नॉट रिकमेंडेड, डोंट बाय देम। वो मेरे हिसाब से एक पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हो, कोई उसमें बात नहीं है। बात ये है कि काम करना चाहिए बस, एट द एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए। बुक्स, आई थिंक करेंट सिनेरियो में बुक्स का अभी कोई काम नहीं है, क्योंकि बुक्स में जो कुछ भी आता है, जो भी जितना कंटेंट मिलता है जितने प्राइस में, उससे 3 गुना ज़्यादा 4 गुना आपको डिजिटली ऑनलाइन मिल जाता है, पहली बात। सेकंड है कि चीज़ें जब एग्ज़ाम के साथ साथ अचानक पैटर्न चेंज होता है, तो बुक्स उसके साथ अपने आप को ढाल नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन 2023 में ऐसा हम लोग का एग्ज़ाम किया, उसमें ऐसा पैटर्न आया, तो उस हिसाब से 2024 में मार्च के आसपास एक बुक रिलीज़ हो गया कि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हमने ये बुक रिलीज़ किया है। आरआरबी क्लर्क भी आ गया, अचानक आपने नोटिस किया कि वहाँ पे आईबीपीएस ने बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कुछ पैटर्न लिया जो पहले कभी नहीं आया। अब मॉक टेस्ट के हिसाब से, मॉक टेस्ट का क्या हो गया कि उसको देखते हुए वो अचानक अपने क्वेश्चंस को बदल सकता है, तभी नए क्वेश्चंस ले आएगा, उस हिसाब से अलग अलग क्वेश्चंस बनाएगा। पर आप बुक का क्या करोगे, बुक तो वो आपने ऑलरेडी खरीद लिया, वो तो वैसे ही रह गया। प्लस बुक जो हो गया वो बिल्कुल ही मतलब हमारे एग्ज़ाम के लिए वो है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है, ये हम जो देते हैं प्रीमेंस, वो बिल्कुल ही डिजिटल एनवायरनमेंट है। तो आई थिंक प्रैक्टिस भी अगर डिजिटल एनवायरनमेंट में ही होता है तो वो फार बेटर है हमारे लिए। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। और सेकंड हो गया मल्टीपल कोर्सेज। मतलब क्या है कि लोग अर्जेंसी से या फिर एक डर घुस जाता है स्टूडेंट्स के मन में कि नहीं, हम लोग अगर अभी परचेज़ नहीं करेंगे तो कुछ मतलब हम लोग पीछे रह जाएंगे, या फिर वो लोग एग्जैक्टली फिक्स नहीं कर पाते कि किस टीचर को पढ़े, किस जीएस सोर्स को फॉलो करें, किस टीचर से हम लोग पढ़े। तो क्या होता है, कभी कभार उसमें उन्होंने कोई एफएस क्लाउड को परचेज़ कर लिया, फिर लगा कि नहीं मैं तो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा, ठीक है, हो गया। फिर उन्होंने किसी सर से परचेज़ कर लिया, सर का कोर्स, वो भी नहीं हो रहा। फिर अचानक किसी, बहुत लोगों को मुझे मतलब मैं जानता हूँ जिन्होंने मल्टीपल कोर्सेज बाय करके रखा है, पर उसके बाद लास्ट में यूज़ एक भी नहीं हुआ। तो डोंट डू दैट। बी मतलब क्या कहते हैं उसे, सोर्सेज को पहले लेने से पहले फ्री सोर्सेज को देखो, उनका जो फ्री वर्जन है, जैसे कि किसी टीचर को लेके आप कंफ्यूज हो, तो वही है, उनको अच्छे से पढ़ो। फिर जब आपको लगे कि हाँ ये टीचर अच्छे हैं, इनसे समझ में आता है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तभी आप खरीदो। जीएस सोर्स भी पूछ लो यहाँ वहाँ से। हाँ, एक बार स्विच करना ठीक है, सोचो आपने खरीदा फिर काम नहीं आया, ठीक है आप खरीदो, बट वो एक हैबिट मत डालना कि ये खरीद रहे हो वो खरीद रहे हो। तो इतना ही था, इसी के ऊपर मैंने सोचा था कि एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, शायद ये किसी के लिए हेल्पफुल हो। और बहुत लोग कह रहे थे कि ज़ीरो से प्रिपरेशन करने के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो या फिर एक मतलब ट्यूटोरियल वीडियो टाइप का कि बैंकिंग एग्ज़ाम में क्या क्या करना पड़ता है या फिर स्पेशली मेंस में क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर एक वीडियो मैं लाऊं। तो श्योर आई विल डेफिनेटली ट्राई। बस जॉब की वजह से थोड़ा टाइम कम मिलता है। फिलहाल अभी 1 बजने वाला है वो में, मतलब अभी 1 बजने ही वाला है रात के, तो ऐसे ही मतलब बनाना पड़ता है अभी। तो ठीक है, गुड नाइट, बाय।